जी शर्मा साहब, वेलकम वेलकम। ठीक है। खैर मैं ये बोल रहा था, देखिए जितनी भी चीजें वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है ना आमिर भाई, उसको देखो, एक चीज तो क्लियर है कि आपको जो चीज अच्छी लगती है, ठीक है, उस चीज को आप मान लेते हो, और जो चीज पसंद नहीं आती है उसको नहीं मानते हो। ये चीज है नहीं ऐसा जहाँ पे नहीं नहीं, सॉरी 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 शर्मा जी, मैं सॉरी, एक मिनट एग्जाम्पल आपने दे आप नहीं नहीं सुने, मैं सिर्फ एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैं किसी वजह से रोक रहा हूँ, एक मिनट, मेरा दिल नहीं कर रहा, बात आप अच्छी कर रहे हैं, मगर ये जो आपने रूल रखा है ना, यह हर सिचुएशन के अंदर नहीं चलता। ठीक है, कि जो चीज आपको अच्छी लगी आपने ले ली, जो चीज आपको अच्छी ना लगी आप नहीं लेते हैं। ये हर दुनिया जिंदगी के हर जगह पर या हर जगह का ये जेनरिकली को प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है ना, मिसाल के तौर लेकिन पर आप ऐसा ही करते हो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा, और ना मैं करना कहूँ चाहिए। अभी दिखा दूं, आपने किया है, बोलो अभी अभी ओहो, अभी नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट, आप वो दिखा देंगे जो आप बात करेंगे, वो तो तब चीज सामने आएगी ना, पहले हम रूल तय कर लेते हैं एक चीज। आप जो कह रहे हैं कि जो चीज इंसान को अच्छी लगे वो ले लेता है, जो बुरी लगे वो छोड़ देता है, ये रूल ठीक है, ये बात अच्छी है, होना तो चाहिए बात जगह पर, मगर कुछ एरियाज ऐसे हैं शर्मा जी जहां ये नहीं होता, या नहीं कर सकते आप, या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो, ये कोई मैं यूनिवर्सल रामायण की प्रिंसिपल नहीं सारी है। बातों को अच्छा हम्म, मानता हूँ। मेरे इन- लिए वाल्मीकि रामायण में कहीं कुछ भी बुरा नहीं है। जो आपको बुरा लग जबरदस्त, रहा है वो भी अच्छा है, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा है। लेकिन आप क्या क्या बात कर है, रहे जबरदस्त। हैं, सुनिए, लेकिन आप जी जी, क्या कर रहे हो, आप रामायण की बातों को नकार भी देते हो, कई जगह पे मान भी लेते हो। ठीक है। जबरदस्त जी। अली भाई ये कह रहे हैं जबरदस्त, अली भाई शर्मा जी की आपत्ति और उनका प्रश्न सामने आ गया। वो ये कह रहे हैं कि देखें, हम लोग जो हैं वो तो पूरी की पूरी रामायण को ऑन करते हैं, आप लोग जो हैं वो पिक एंड चूज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अली भाई वो कह रहे हैं। ये अली भाई, चले ठीक है, ठीक है। मुझे खुशी हुई कि शर्मा जी आपने अच्छी बात कही है। चले मैं तो करता हूँ ऐसा कि हाँ मुझे उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं उठा के आपके सामने पेश करता हूँ जो अच्छी नहीं होती। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ शर्मा जी, हाँ, आपने रामायण पढ़ी है? बिल्कुल। मैं यही सुनना चाहता था, हालांकि मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी। मैं सुनना यही चाहता था कि हाँ पढ़ी। आप रुक जाइए, क्वेश्चन करो। रुक तो जाइए ना, रुकिए रुकिए रुकिए, अब पब्लिक सुन रही है। आपने ऐसा करना, राम जी भगवान है आपके? बिल्कुल है। सारे सनातनियों के भगवान हैं? बिल्कुल है। आपने ऐसा करना है कि सारे सनातनियों को मुखातिब करके राम जी ने जो 5 आदेश दिए ना आपको, राम जी ने सब सनातनियों को मुखातिब करके या सारी प्रजा को के बंदे के पुत्र बन के रहना है। 5 आदेश पूरी वाल्मीकि रामायण आपके पास है, जाए ले। मैंने तो नहीं पेश किया ना, आज अच्छी बातें पेश कर दीजिए ना। 5 जो आदेश हो, यूनिवर्सल पैगाम राम जी का, जो 5 पैगाम यूनिवर्सल उन्होंने पूरी अपनी प्रजा को सामने रखते हुए, अपने भक्तों को सामने रखते हुए दिए हो, 5 प्रमाण। जी शुरू हो जाए। शुरू हो जाए, आपके कहने से कोई नहीं शुरू हो जाएगा। सुनिए मेरी शर्मा बात, जी आप आपकी आवाज कम आ देश रही है, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, शर्मा जी, थोड़ा सा शर्मा ऊंचा जी हेलो, बोलिए। शर्मा अभी जी आ रही आपने है? खुद दावा किया है कि मैं पेश नहीं करता। अब आपको मैंने मौका दिया कि आप पेश करें। देखिए इसमें देखो शर्माने वाली बात कोई नहीं है, आप अरे करना शुरू कर यार, दें। सुन तो लो मेरी बात। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पूरी रामायण ही अच्छी है, तो पूरी उसमें की से पूरी रामायण अच्छी है। 5 आदेश ये पब्लिक सुन रही है, 5 आदेश आपने देने हैं देखो जो पूरी बात, यूनिवर्सल मैसेज हो राम जी के, और उन्होंने हाँ, मुखातिब किया हो अपनी प्रजा को, और आप भक्तों को मुखातिब करके जो 5 अच्छी कोटेशन है उनकी वो पेश कर दी। मैं नहीं ना पेश सब करता, आप कर दीजिए। सब कुछ अच्छा है यार, वो तो अपने दुश्मन तक से। मैंने क्या पूछा है शर्मा जी, मैंने बहुत आसान किया है। 5 चले, 5 नहीं, ऐसा करें 2 दिखा दें। अरे, अपने दुश्मन तक से आप प्रेम करो, ठीक है। जी जी, ये आदेश दिखाए ना। ये आदेश कहाँ पर है राम जी? एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट रुकिएगा। आप ये आदेश दिखाएंगे कि राम आप जी ने ये कहा है? बेफिजूल की आप मैं बातें कर आपको रहे ये हो। दिखाऊंगा कि राम जी लोगों को धमकियां दे के अपने साथ लेके गए, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तेरे रिश्तेदारों को मार दूंगा, मेरा साथ दिखाओ। दो। शर्मा जी आप शर्मा जाएंगे, उससे पहले आपने जो जो कहा है वो दिखा दें, मैं तो दिखा दूंगा। आप उस टॉपिक पे बात करो जिसका भी अभी आप सारी चीजें दिखा रहे थे, ठीक है। इधर शर्मा उधर जी की उसके बातें ऊपर भी मत बात कर लेंगे, आपने ओवरऑल वाल्मीकि करो। उसके रामायण के ऊपर हवाले से भी, बात कही है। अरे यार, सुनो,
क्या आपका अच्छा नाम चलो मुझे चलो नहीं पता। चलो ठीक है, वो पता चल गया, आपके मसाले का भी पता चल गया लोगों को। अब आप ये बताएं कि शर्मा जी, आज टॉपिक ये है कि सीता जी और रावण जी का जो रिलेशनशिप है उसके हाँ बारे में झूठ बोला जाता है, कथाओं में कुछ और दिखाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर तो ये लिखा हुआ है, सीता जी कहती हैं कि मैं क्या करती, मैं बेबस थी, जिस्म के हवाले से मैं बेबस थी। तो आप ये अपने बच्चों को क्यों सच्चाई नहीं बताते कि रावण ने उनके साथ स्नातन की प्रैक्टिस की हुई है, क्यों नहीं बताते? एक बात आप मुझे बताओ, रावण कौन था? तो यार छोड़ो कौन था, ये वो था जिस जो सीता जी को उठा के ले गया था और हाँ उनके साथ ठीक है, स्नातन की प्रैक्टिस करता था, वो था। हम रावण की तो पूजा करते नहीं, हम पूजा किसी करते हैं? राम की करते हैं। राम की तो करते हैं, लेकिन ये सच्चाई हाँ तो तो बता देना। रावण, यार तो रावण बुरा आदमी था, तो उससे तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, बुराई ही तो उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा उससे अच्छाई अच्छा, एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं मैं, ये बात तो आपकी ठीक है, बुरा आदमी था, तो हाँ उसने सीता जी के साथ क्या बुराई की बताएं, क्या बुराई रावण की ने, उसने? अच्छा मतलब रावण दलील आपके लिए देना। अच्छा था? बात ही खत्म हो गई भाई। जो इंसान रावण को मान रहा है तो वो राक्षस ही होगा। तो आप राक्षस प्रवृत्ति के हो तो आप रावण को मानते हो। हम अच्छे लोग हैं तो हम राम को मानते हैं। खत्म हो गई बात। देखें, मैंने ये बात कही नहीं है कि मैं राम जी को मानता हूँ या रावण को मानता हूँ। आपने पूछा रावण अरे कौन है, मैंने कहा अरे रावण वो यार, है जो सीता जी को उठा के ले गया था राम जी की पत्नी को, और उसने उनके साथ स्नातन की प्रैक्टिस की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रावण को ऑन करता हूँ। हाँ आप तो राम को ऑन मैंने ये करते हो ना? पूछा है, नहीं आप मैं राम राम को राम ऑन करते हो ना? किस बात पे ऑन करूं? पत्नी उठवा ली, भगवान आपके बने हुए हैं, पत्नी की हिफाजत ना कर सके वो वहां पर, मुझे बताएं, आपकी पत्नी को कोई उठा के ले जाए और उसके साथ कर ले स्नातन की प्रैक्टिस, समझ में आती है बात? वो भगवान है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, अरे उसकी पत्नी, भगवान उसके सबको मान पता में चल गया। आएंगे। देखें देखें भगवान शर्मा जी, मान, बात तो शर्म की है, लेकिन सुन लें, उनकी पत्नी को रावण जो है यूज करता रहा, उनके साथ स्नातन की प्रैक्टिस करता रहा, और वो बचा नहीं तो सके। अली भाई पूछ तो ले शर्मा जी से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप बोले जा रहे हैं, उनको पता भी है प्रैक्टिस का कि पता है नहीं? सर, फिर पता कोई है और सर। बात निकला है वो कि जी कोई और ही प्रैक्टिस हो रही है। नहीं पहले नहीं, कंफर्म कर लें, शर्मा फिर जी को पता है एंड पे सर, पता चलेगा पता ही नहीं। चले पूछ ले सर, उनको पता है। हाँ शर्मा हाँ जी, आप हाँ हाँ अली रजा उनम साहब जो सनातन की प्रैक्टिस है, क्या इस बात को आपको पता है इसका? ये पता नहीं नहीं नहीं, है? मुझे पता है जिस वे में ये ठीक बोल है, रहे हैं मुझे पता है। आप उसकी ठीक हो चिंता गया। ना चलो, करें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कहा शायद आपको ना पता हो। चले अली नहीं भाई, नहीं, उनको पता है, पता है। है ना। पहली चीज आप एक जुल्फकार भाई, चीज मैंने देख, पहले आपसे अर्ज की थी कि शर्मा जी इस मामले में अच्छे आदमी और समझ आ जाती है, आप नहीं मान रहे थे। अब देखें, शर्मा जी तो इस मामले में शर्म महसूस नहीं करते, उन्हें पता है इस बात का। अच्छा शर्मा जी, हमें ये गिला है, हमें ये गिला, हम बात ये नहीं कर रहे कि रावण अच्छा था या राम जी अच्छे थे। राम जी की हाँ अच्छाई तो आप बयान नहीं कर सके, आपको खुला टाइम दिया कि 5 यूनिवर्सल आदेश दें, 5 से मैंने 2 किए, आप नहीं दे सके। तो आप राम अब जी ये की एक बता दें, बुराई बता दो ना। हमें ये गिला, हमें ये गिला है शर्मा जी, हमें ये गिला है कि कम से कम सच्ची बात तो बताए ना, पब्लिक बताए ना कि सीता जी के साथ वो क्यों उठा के लेके गया और वो गंदा आदमी क्या करता रहा, बताएं। क्यों? क्यों नहीं बताते बच्चों को? तो क्यों उठा के लेके गया वो? आप सूपनखा वाला किस्सा पढ़ लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप बता देना जी, आप मुझे बताएं, गंदा आदमी सीता जी को उठा के क्यों लेके गया था, अरे केवल इतना ना क्या कि करना राम चाहता जी था? ने केवल इसीलिए ना कि सूपनखा की नाक काटी गई, उससे उसने वहां जाके शिकायत करी और उसने बदला लेने के लिए सीता जी का हरण किया। सिंपल। बस हरण करके, बस और कुछ भी नहीं किया, बस हरण करके ले गया, नहीं, उधर जाके बिठा और दिया? कुछ भी नहीं। जी क्या किया, वही तो पूछ रहे हैं, वो वहां पर ले जाके क्या किया उसने? और कुछ नहीं किया, वो तो वो केवल लंका में थी बस, और क्या किया। अच्छा 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 अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मान रहे थे कि वो गंदा आदमी था, उसने गंदे काम किए। सीता जी तो वही तो कहती था हैं ना, कि वही तो गंदा काम है। नहीं नहीं, सीता जी कहती हैं कि अकेला उठा के नहीं लेके गया, मेरा जिस्म हाँ, उसके बस में था, मैं क्या करती, मैं बेबस थी। वो तो अरे ये कह तो रही है सीता जी। हाँ तो किस वे में कहा कि उसके बस में था कि वो उठा के लेके गया, ओ है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ओ और नहीं वो नहीं उससे नहीं कुश्ती तो नहीं लड़ती वहां पे। नहीं नहीं, बात ये नहीं हो रही थी, राम जी उनसे पूछ रहे थे। देखे ना, आपने रामायण नहीं पढ़ी, मैंने पहले कहा था कि आपने नहीं पढ़ी हुई मैंने नहीं, लेकिन पढ़ी, ये अच्छा आपने किया, नहीं पढ़ी। ये अच्छा मैंने किया कि आपने कह दिया कि आपने पढ़ी हुई है।
लेकिन मुझे पता है कि आपने पढ़ी। आप सुन लीजिए, देखें ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है शर्मा जी, कि राम जी पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हें छोड़ दिया हो, तुझे उठा के ले गया और उसने तुम्हारे साथ कुछ किया ना हो, मुझे तेरे किरदार पे शक है। तो देवी जी ये फरमा रही हैं उसके जवाब, इसके जवाब में फरमा रही हैं, बात फिर और करें। राम जी कह रहे हैं कैसे हो सकता है कि रावण ने कुछ ना किया हो, मैं नहीं मानता ये बात, ये हो ही नहीं सकता कि तेरे जैसी खूबसूरत औरत और वो कुछ करे ना। तो सीता जी आगे से पता क्या कह रही हैं, सीता जी ये फरमा रही हैं, जो मैंने रेफरेंस आपकी खिदमत में पेश किया, सीता जी ये फरमा रही हैं कि देखें राम जी, दो चीजें हैं, एक है तन, एक है मन। मन में आप थे, मन में आप ही थे, लेकिन तन मेरे बस में नहीं था, तन मेरे बस में नहीं था। इसका मतलब क्या है साहिल भाई? इसका क्या मतलब हुआ, ये बात हो रही थी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उठा के लेके गया, सीता जिससे कुश्ती तो नहीं लड़ती, वो अगर उठा हरण कर रहा है कोई किसी का, सपोज आपके घर से कोई किसी को, किसी महिला को उठा लेता है, तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है ना, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं। आप अपनी मिसाल दें, आपके घर से शायद है वो हमको मत बताओ मुझे। हमारे यहाँ ये इस तरह की परंपराएं और इस तरह के चक्कर नहीं है। ये देखें, अच्छा एक चीज शर्मा जी, शर्माना नहीं है, बात एक मेरी एक पते की बात सुनो, पते की बात क्या करो। देखे शर्मा जी, शर्माना नहीं, बात एक ही पूछूंगा, अब ज्यादा नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। देखिए सीता जी अपने बारे में बेहतर जानती हैं कि आप बेहतर जानते हैं? अरे आप कुछ नहीं जानते हो, हम तो जानते हैं। मुझे छोड़ें, मैं सीता जी की बात कर रहा हूँ। सीता जी बेहतर जानती हैं कि उधर क्या हुआ था, कि आप बेहतर जानते हैं? जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो हम बेहतर जानते हैं, बस। हाँ बस, फिर राम जी तो फिर ये कहते थे ये बच्चे मेरे नहीं है, राम जी झूठ बोलते थे? कहाँ पर है, आपने पढ़ी नहीं है? वाल्मीकि जी कस्में उठा उठा के कह रहा है कि ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे। राम जी मानी, सुन लो वाल्मीकि जी की आपने ये बात तो मान ली कि कस्में उठा उठा के कह रहा है, लेकिन वाल्मीकि जी की पहले वाली बातें आपने नहीं मानी, उसमें तो आप बोलते हो नहीं ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? वाल्मीकि जी की ये बात भी तो आप मानो ना, कि ये वाल्मीकि जी ने ही बोला है कि वो बच्चे भगवान राम की है, लेकिन सीता जी की बात भी तो माने ना। वो ये नहीं कह रहा है कि उधर सनातन की प्रैक्टिस नहीं हुई। सीता जी ये कह रही हैं हनुमान जी से कि देखें, अब मैं तुम्हारी कमर पे नहीं बैठूंगी, मुझे पहले ही रावण ने छेड़खानी की है, मेरे तमाम जिस्म के हिस्सों से उसने छुआ है, लेकिन मैं बेबस थी, मैं लाचार थी, तमाम जिस्म के हिस्सों से छुआ है मुझे रावण ने, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती थी, बेबस थी। अब मैं अपनी इच्छा से तुम्हारी कमर पे बैठ नहीं सकती, हो सकता है मैं कंट्रोल खो बैठूं, और सॉरी वो कहती हैं मैं कंट्रोल कर भी लूं तो भी नहीं बैठूंगी। अच्छा सुन, आप जो अब सीता जी ये कह रही हैं कि मुझे रावण ने तमाम जिस्म के हिस्सों से छुआ है। ठीक है, आगे। अब हाँ जी, आगे इसके बाद भी आपको कुछ जानना है शर्मा जी? थोड़ी सी तो भाई इसी पे रखिए, ताकि फिर यही एक पॉइंट है। जो आप बोल रहे हो वो सेम कहाँ पे लिखा है, मुझे दिखा दो। चले आपको ये सेम लिखा हुआ शर्मा जी दिखा दें तो फिर शर्माएंगे तो नहीं? हाँ आप दिखा दो। नहीं पहले वादा करें आप शर्माएंगे? अरे यार जो, लेकिन नहीं फिर अली भाई मानेंगे या नहीं मानेंगे, सवाल ये है ना। शर्म वाली बात, पहले शर्म वाली बात करें ना कि ये शर्माएंगे नहीं, फिर उसके बाद मानने वाली बात। ये बताओ, कोई किसी को उठाए, सुनो मेरी बात, कोई किसी को उठाएगा तो उठाएगा। जी शर्मा जी, शर्मा जी आवाज नहीं आ रही। शर्मा जी पता नहीं कौन सी गुफा में बैठे हैं। हेलो जी आपको मैं सेम इस तरह लिखा हुआ दिखाऊंगा शर्मा जी, तो आप शर्माएंगे तो नहीं ना? पहले कहें, बता दें कि फिर शर्माना नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लंका में ये बात हुई है, आप मुझे वो दिखा दो। दिखाते हैं, लंका में दिखाते हैं, टेंशन क्यों ले गए? लंका में दिखा देते हैं कि लंका में ये बात हुई है, अयोध्या में भी हुई है, दोनों जगह पे दिखाऊंगा। अयोध्या में हुई, जहाँ पे उठाई गई है वहां की बात नहीं, लंका में ये चीज ये ऐसा मैं वही कह रहा हूँ शर्मा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये दिखा दूं तो आप पहले ये पब्लिक के सामने कहें कि आप शर्माएंगे नहीं, कह दें, कितनी मुश्किल बात। यार दिखाओ तो एक्सेप्ट। अच्छा चलिए ठीक है, आप शर्माएंगे नहीं,
अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर आप क्या करेंगे, मुझे बताएं कि ये मैं लिखा हुआ आपको दिखा दूं कि सीता जी कहती हैं कि मेरे तमाम जिस्म के हिस्सों को रावण ने टच किया, मैं बेबस थी, मैं क्या करती, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मैं तो ओन करता हूँ, वो तो भगवान है मेरे लिए, मैं अभी तब भी ओन करूंगा, अभी भी ओन कर रहा हूँ, खत्म हो गई बात। मतलब वो उनके साथ सनातन की प्रैक्टिस हो गई है तो फिर भी ओन करेंगे वो भगवान है? बिल्कुल 100% करूंगा, वो भगवान है मेरे। सीता जी, अरे यार इतना ज्यादा वो हाइप मत क्रिएट करो झूठ की, जो लिखा है वो दिखाओ, मुद्दे की बात, इतना टाइम नहीं फालतू मेरे पास। मैं वो दिखा देता हूँ, देखें पहले मुझे ये बताएं, तो आप फिर भी मान लेंगे तो पहले ही मान लें, फिर देखना क्यों है? हाँ तो मैं तो मान ही रहा हूँ। आप तो फिर भी मानेंगे कि वो आप सनातन की झूठ प्रैक्टिस हुई के, है। अरे दोस्त सुनो मेरी बात, क्योंकि आप झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हो। अच्छा शर्मा जी चलें, अब देख लें आपकी सच्चाई। मैं तो चाहता था बात शर्म की थी, शर्म में रह जाए। अब आप कहते हैं कि दोबारा दिखाएं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब आपकी स्वाबदीद है कि आप क्या करते हैं। आपने कहा जी एग्जैक्ट मुझे लिखा हुआ दिखा दें, मैं दिखा, ये लें। अच्छा शर्मा जी को पढ़ने दीजिएगा। जी शर्मा जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके सामने, ये आपके सामने वाल्मीकि रामायण मौजूद है, और ये जरा पढ़ के सुनाइए अपने मधुर आवाज में, ये सीता जी क्या फरमा रही हैं। 39 नंबर श्लोक में इसको हाईलाइट कर, इसको बड़ा भी कर देते। जी शर्मा जी पढ़िए। शर्मा जी शुरू कर दें पढ़ना। ऊंचा आवाज चली गई, आपकी आवाज चली गई। शर्मा जी ऊंची। हेलो जी आप पढ़ लो, क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ ना, आवाज मेरी थोड़ी धीमी। नहीं, मैंने आपके मोबाइल के लिए भी बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि मैं और बड़ा करता हूँ। पढ़ना आप नहीं है शर्मा जी, नहीं, इससे मैंने तो पढ़ दिया। इससे बड़ा ना करो। ये क्या बात शर्मा हुई? जी, जब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करना हो ना, तो फिर आपने स्पीकर खोल के रखते हैं कि भाई आवाज ठीक से जाए। इधर आवाज नहीं आपके स्पीकर से निकल रही। I could not help it. I was due to my evil destiny. यार नीचे कह रहे हैं शर्मा जी जोर से ऊंची पढ़ो। पढ़े, शर्मा जी ऊंची पढ़ना, शर्माना नहीं है। हाँ जोर से पढ़ो यार शर्मा जी। even through I was the other ऊंची शर्मा जी ऊंची पढ़ें, जोर से। ऊंचा नहीं पढ़ सकता भाई। शर्मा जी देखना, मैंने पहले कहा था शर्माना नहीं, आप शर्मा गए। नहीं भाई, तो मैं तो ये ऑन कर रहा हूँ ना, इसमें कहाँ गलत लिखा है कुछ? हाँ शर्मा जी क्या लिखा हुआ है इसमें? गलत कहाँ लिखा है कुछ? ये ठीक ही तो लिखा हुआ है कि रावण ने मुझे मेरे तमाम जिस्म के हिस्सों से छुआ था, तो ये ठीक बात है ना, अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, रावण ने छुआ था। भाई कोई किसी को उठाएगा तो छू के इधर उठाएगा कि जादू? नहीं, ये नहीं कहा कि और नहीं, मुझे बताएं कि मैं आपको उठाता हूँ तो मैं आपको जिस्म के सारे हिस्सों से छू लेता हूँ, ये कौन सी बात हुई? वो कह रही किसी एक और दिन, अदर डे, इवन दो आई वाज टच द अदर डे, दूसरे दिन, फिर किसी और दिन, बाय द ओग्रे रावना टच्ड ऑल ओवर माय लिम्स। क्या हो गया शर्मा जी? शर्मा जी आगे क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ आगे? While being born away from Janasthana, oh gentle Moki, I could not help it, helpless, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बेबस थी। To my evil destiny, मैं अपनी बदकिस्मती की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी, उसने मुझे छू लिया जिस्म के तमाम हिस्सों से। ये लिखा हुआ है आगे, आपने समझा आगे पता नहीं क्या बम निकाल लिया आपने। वो कहती है मेरी बदकिस्मती से उसने मुझे छू लिया। तो भैया वो कुश्ती थोड़े लड़ने गई थी, तो क्या उसे सनातन की प्रैक्टिस करवाने गई थी? नहीं। तो फिर ये क्या करवाया? कुश्ती लड़ लेती, इससे तो अच्छा था। क्यों अली भाई देखें, दो चीजों में फर्क है। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि सीता जी ने नहीं कहा था कि जरा जरा टच मी, बल्कि रावण ने जबरदस्ती उनको टच किया है। इसमें उनका वाकई कोई पाप और दोष नहीं है। बात इतनी तो शर्मा जी की मैं समझता हूं कि इतना तो ठीक है कि रावण ने जबरदस्ती की है, सीता जी नहीं उसमें सहमति नहीं थी। जी ऐसे ही है शर्मा जी।
सीता जी की तो मर्जी नहीं थी और वो तो उनको उठा के लेके गया, राइट? उठा के लेके नहीं गया, ये जो टच किया उसने, इसकी बात हो रही है। आमिर भाई ये कह रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि रावण ने जबरदस्ती की है, सीता जी भी यही कह रही है कि रावण ने जबरदस्ती की है, मैं हेल्पलेस थी। आप क्या कहते हैं? तो रावण ने तो जबरदस्ती की है, कोई किसी के मन से थोड़े गया भाई। अच्छा अली भाई सॉरी, आप घुमाए ना डायरेक्ट पूछ ले। शर्मा जी, जब सीता जी को उठा के वो रावण जी ले गए, वहां पे उन्होंने सीता जी के साथ रेप किया या नहीं किया? ये राउंड अबाउट बातें हैं, आप सीधा बताएं कि ये उन्होंने किया। नहीं नहीं, ये नहीं किया शर्मा जी, इसमें मैं शर्मा जी के साथ हूं, ये नहीं हुआ। ये अब देखें, दो चीजों में से एक चीज है शर्मा जी। देखें, मैं तो आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मगर एक कंफ्यूजन हो गई है। असल में राम जी ने जो त्याग दिया ना, उससे लोगों को शक जाता है कि शायद कुछ राम जी ने ऐसे क्षण देखे थे, कुछ ऐसे लक्षण देखे थे, जिस वजह से राम जी ने कहा यार इसको कल का निकालते, आज का निकालो जी। देखो अली भाई सुनो, आप देखो अली भाई, देखो आप समझदार आदमी लगते हो थोड़े से। आप एक चीज ये समझो कि रावण राक्षस था और भगवान राम भगवान, ठीक है? पहली चीज तो आप कहीं पर भी इतने सारे टॉपिक आप निकालते हो कि उनको राज्य चाहिए था। भगवान राम को कभी राज्य के अंदर तो लालच था, उनको लोगों के प्रति ज्यादा दया भावना थी, इसलिए उन्होंने बीवी का भी त्याग किया, इसलिए उन्होंने राज्य का भी त्याग किया। अगर उनको राज्य चाहिए होता तो उनके पास तो लंका जीत ली थी उन्होंने। शर्मा जी एक मिनट रुकिएगा, शर्मा जी एक मिनट रुकिएगा। देखें, आपने जो है ना स्टार्ट के अंदर एक बात कर दी, आपने कहा रावण जो है वो राक्षस था और राम जी जो है वो भगवान थे। तो ये राम, पहली बात ये है अली भाई का, फिर यहीं से बात उठती है ना कि ये हाथ कैसे डाल लिया? राम जी जिंदा थे, राम जी मौजूद थे, वो बंदा उठा हाथ डाल के ले गया। राम जी क्या, मैं क्या यार, भगवान कैसे मानूं मैं कि एक बंदे की पत्नी जिसको भगवान आप मान रहे हो, उस बंदे की पत्नी को उठा के ले गया 8 महीने तक। एक रिकॉर्ड बताता है 11 महीने, एक रिकॉर्ड बताता है 8 महीने तक सीता जी रावण के पास रही हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, भगवान राम मानव रूप में आए थे ये दिखाने के लिए कि बीवी उठवा लो। सुनो मेरी बात, पहले आप पूरी बात सुनो। भगवान राम मानव रूप में आए थे कि भैया आप जब जीते हो अपना जीवन, तो उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई आपके जीवन में आएगी और आपको उसको कैसे हैंडल करना है, भगवान राम ये सिखाने आए थे। इसलिए उन्होंने कोई जादू नहीं दिखाया कि मैं जादू करके सब कुछ अच्छा कर दूं। ऊपर आना है, ऊपर कमेंट्स के अंदर नहीं, ऊपर आना है। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा एक मानव का धर्म होता है, ठीक है ना? भगवान राम जादूगर नहीं थे। अच्छा देखें, मेरी बात सुने, ठीक है, मेरी बात सुने। अभी पहले आपने भगवान और राक्षस की तुलना की, जब मैंने प्रश्न पूछा जिससे भगवान के स्थान के ऊपर प्रश्न उठ रहे थे, आपत्ति थी, तुरंत आपने नीचे गिराकर कहा जी वो मानव थे, मानव बना दिया, मानव को जीवन कैसे गुजारना है, फटाफट मानव और फटाफट ह्यूमन बन गए, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, अब मैं आपसे ये सवाल पूछने लगा हूं, जो ये टॉपिक जो इस वक्त बीवी है, बीवी किडनैप हो गई, बीवी को छुड़ा लिया, वध किया एक ह्यूमन को, अब हम भगवान से नीचे निकलकर ह्यूमन के पास आ गए हैं, ठीक है ना? आपने चेंज कर लिया साथ। अब राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह देखते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, ठीक है जी, हमारे सामने। बीवी किडनैप हो गई, बीवी को बचाया, वापस लेकर आए। ये जो त्याग दिया बीवी को, ये अब दो ऑप्शन है आपके पास, आपने मुझे बताना है क्या है। या तो सीता जी अपराधी थी, दोषी थी, या नहीं थी। अगर वो दोषी थी तो भी मुझे बता दें, अगर दोषी नहीं थी तो प्रश्न उठता है कि राम जी जो कि हमें बताने आए थे कि मानव को कैसे रहना चाहिए, उन्होंने चार लोगों के कहने के ऊपर अपनी बीवी को त्याग दिया, बाहर भेज दिया। ठीक है, ये कॉमन सेंस बात करती है। हमारे नॉर्मल सा बंदा होता है, लड़कियों के यहाँ रेप हो जाते हैं, लड़कियां पकड़ी जाती हैं, माँ बाप उनके सर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई है, तुम हमारे साथ हो, हम दुनिया से लड़ेंगे। गलती हो जाती है, इंसान से, मनुष्य है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अपनी आंखों से देख के लोग माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं यार, बहू बेटी बहन है, खैर है, कोई बात नहीं, औरत जाता किधर जाएगी यार। आप, मैं आपके सामने नक्शा रखूं, आप मुझे ये बताएं, ये देखें मैं आपके सामने रखता हूं, अभी ये सिर्फ एक चीज मैं पेश करने लगा आपके सामने।
आप एक मिनट के लिए देखें, बंदा ये कथा पढ़ता है ना, या तो देखें आपको इस कथा पे विश्वास है या नहीं। अगर विश्वास है और मैं ये देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है ये हुई होगी, मैं कहता हूं बंदे का दिल दहल जाता है। ये देखे तस्वीर, ये लक्ष्मण जब उनको वन के अंदर छोड़ने के लिए आए थे, ठीक है, पक्षियों को रहम आ गया, दया आ गई सीता जी के ऊपर कि ये बेचारी निष्पापी है और निर्दोष है, इसके साथ क्या मामला हुआ। ये पद्मा पुराण का सफा 525 है, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है सीता जी के त्याग की बात से शत्रुघ्न की मूर्छ और वाल्मीकि के आश्रम पर लव कुश का जन्म, ये इसका अध्याय बन जाएगा। अब ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं जूम कर रहा हूं, ये देखें, ये मैं पढ़ता हूं ना, मैं यकीन करें मैं इमोशनल हो गया पढ़ते हुए। दूसरी लाइन है, इसी समय सती सीता होश में आई और बराबर राम राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी, हे राम, हे दीन बंधु, ए करुणा निघे, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो, बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो। एक बंदे में इतनी कर्टसी, इतना करेज, इतनी डिग्निटी, इतने गट्स, इतना ऑनर, इतनी बोल्डनेस, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इतना जनाब जो है ना वो रिस्पेक्ट ना हो कि पता हो, एक मिनट के लिए माने, इसलिए मैंने दूसरे केस में रखा कि अगर सीता जी निर्दोष थी, दोषी नहीं थी, निष्पापी थी, पाप नहीं किया था, यार मुझे बताओ, इधर मैंने सादा बापों को, सादा भाइयों को, सादा पतियों को औरतों के लिए जान कुर्बान करते और ऑनर के लिए लड़ते देखा है। यार क्या कहानी पेश करते हैं, कसम खुदा की, राम जी की क्या सूरत पेश करते हैं हमारे सामने। बहुत बहुत सुंदर तरह भगवान, तो देखो राम जी ने जो किया वो सही किया, कारण समझिए। हेलो, अब राम जी को ना या तो भगवान बनाना है या इंसान बनाना है, दोनों में से एक बना के रखिएगा। आपने इंसान बनाया हुआ पहले जी। ये जो सिनेरियो था ना, सुनिए आमिर भाई, अच्छे सुनना, आप समझदार आदमी। भगवान राम ने जब ये चीजें करी ना, तब वो एक राज्य के राजा थे, ठीक है। अच्छा, तब वो अयोध्या राज्य के राजा थे। तो राजा का पहला धर्म क्या होता है, प्रजा जो कह रही है उसको पूरा करना। प्रजा किधर कह रही थी प्रजा, प्रजा किधर कह रही थी, वो धोबी प्रजा ही तो था। वो प्रजा एक बंदा प्रजा होता है। इधर लोग चीख के थक गए हैं, फलां को उतारो, कोई उतर नहीं रहा है। देखो भैया सुनो मेरी बात, आपको नहीं मानना है, मैं कितने भी ओ भाई नहीं, शर्मा जी देखिए मेरी बात, शर्मा जी मेरी बात सुने, देखिए आप ना, या तो मेरी बात सुने, मैं आपसे सिंपल कहता हूं, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संदेह नहीं, तुरंत मान लूंगा जो बात आप कहेंगे, मगर बात लॉजिक के हिसाब से बैठती हो। या तो आप श्री राम जी को, नहीं मैं समझाता हूं ना आपके सामने क्या दिक्कत है। देखें, श्री राम जी राजा तो थे ही थे, मगर मनुष्य जाति के लिए वो एक आइडियल की तरह, एक रोल मॉडल की तरह सामने आए थे, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने खुद अभी बोला है, सुने टोके नहीं, आपने खुद, मैंने इसीलिए कहा सिलेक्ट कर लें, या भगवान बनाए या आप मर्यादा पुरुषोत्तम, जो आपने मानव का कैरेक्टर, जब मैंने प्रश्न उठाया आपने कहा मानव रूप में आए थे। क्यों आए थे मानव रूप में? ताकि हमें सीख मिले माता पिता के साथ कैसे रहना है, पति पत्नी कैसे रहेंगे, भाई कैसे रहेंगे, इसी तरीके से राजा कैसे रहेगा। ये क्या मामला है, स्टेटस है कि राजा के स्टेटस आपको फौरन नजर आ रहा है। पत्नी अगर दोषित होती, पत्नी अगर अपराधी होती तो सजा देते, दंड देते, तो पता चलता कि ये राजा है। ये कैसा राजा है कि एक धोबी और 4 लोगों के प्रेशर के चक्कर के अंदर ना वो अपने भाई शत्रुघ्न की सुन रहा है, ना वो भारत की सुन रहा है, ना वो लक्ष्मण की सुन रहा है, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं और उठा के बीवी को बाहर निकाल दिए। क्योंकि राजा के अंदर परिवारवाद नहीं होना चाहिए। राजा का नियम है कि पहले वो अपने राज्य के लिए, अपने लोगों की सुनेगा, परिवार की नहीं। उसके लिए पहले प्रजा जरूरी है, जनता जरूरी है। यानी इसका मतलब, ठीक है, पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये है कि श्री राम जी पति नहीं थे, अच्छे परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि एक राजा थे। ये राजा का कैरेक्टर आ गया ना। तो यहाँ पे राजा की तो बात हो रही है ना, ये तो जो राजा, चले मैं अब आपसे, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। अब हमने राजा के स्टेटस पे रख के देखना है, ठीक है ना। पहले मैंने भगवान आपने कहा, भगवान से निकलकर मानव आए, मानव से निकलकर पति, पति से अब निकलकर राजा। अब मैं राजा पर सवाल उठाने लगा हूं, तो जरा दीजिएगा जवाब। एक राजा को न्यायकारी होना चाहिए या प्रभावित हो जाना चाहिए लोगों के
झूठ से, अनाप शनाप से, या न्यायकारी होना चाहिए? ठीक है, न्यायकारी ही होना चाहिए और राजा वही है। जबरदस्त, क्या बात है। क्या एक निर्दोष को दंड देना, क्या ये न्याय है या अन्याय है? निर्दोष को बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। अब निर्दोष को दंड देना क्या न्याय है या अन्याय है? दो टोक दीजिएगा, फैसला होने लगा, पब्लिक देख रही है। मैं दो टूक ही जवाब दूंगा आपको। आप शंभूक पे जा रहे हो ना? ना 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 ना, एक राजा न्यायकारी होता है, आपने कहा यस, हम दोनों यहां पर सहमत। आप कह रहे थे ना मानना नहीं चाहते, मैं मानना चाह रहा हूं, राजा न्यायकारी होता है, मैं आपके साथ हूं। आपने कहा राजा होगा ही वो जो न्यायकारी हो, मैंने कहा ठीक है, आपके साथ हूं। एक जुमला बीच में बस ऐड कर लें कि सीता जी सिर्फ पत्नी थी कि राम जी के राज्य के अंदर रहने वाली एक सिटीजन भी थी? ये नेक्स्ट सवाल आएगा, जबरदस्त, ये नेक्स्ट सवाल आएगा। अभी हम राजा का स्टेटस, क्योंकि ने श्री राम जी को राजा कहा है, हम राजा जी का स्टेटस पहले तय कर लेंगे, फिर अली भाई का सवाल भी बड़ा वैलिड। एक मैं आपसे सवाल दोबारा पूछने लगा हूं, बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एक राजा को न्यायकारी होना चाहिए, आपने कहा बिल्कुल ठीक। अब सवाल होने लगा, क्या निर्दोष को दंड देना न्यायकारी है या अन्याय है? अन्याय है। अन्याय है, जबरदस्त। आपके फार्मूले सुने, रुके 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 रुके, उसके बाद आपकी वजाहत आएगी, आपकी व्याख्या डिटेल में लेते हैं अभी सवाल। इसका मतलब यह है, जो फर्स्ट फार्मूला था प्रेमिस 1, राजा को न्यायकारी होना चाहिए, प्रेमिस 1। नंबर 2, निर्दोष को दंड देना अन्याय है। कंक्लूजन, श्री राम जी ने सीता जी को जो कि निर्दोष थी दंड दिया, त्याग दिया, जो कि अन्याय है, इज इक्वल टू कंक्लूजन राम जी अच्छे राजा भी नहीं थे। लो, राजा भी गया जी। क्या मतलब? हाँ, अब पब्लिक समझ जाएगी। अब अली भाई का सवाल आ गया, अली भाई टेक ओवर। कहां पे? अरे अब पब्लिक कहां समझ जाएगी? मैं समझा नहीं आपकी बात ही। कहां पे राजा ने गलत किया? हाँ, अब मैं बता देता हूं आपको। स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था सीता जी निर्दोष थी, आपने कहा जी, ये बात पहले हमारी चल रही थी। उसके बाद बात आ गई हमारी राम जी के ऊपर, राजा को न्यायकारी होना चाहिए, आपने कहा बिल्कुल न्यायकारी होना चाहिए, राजा होता ही न्यायकारी है। नंबर 2 पे आया, क्या निर्दोष को दंड देना न्याय है अन्याय? आपने दो टोक कहा, अच्छी बात है कि ये अन्याय है, ये जस्टिस नहीं है। अब तीसरी बात आ गई, अगर सीता जी को दंड मिला है जबकि वो निर्दोष थी तो ये अन्याय है, इज इक्वल टू राम जी अच्छे राजा भी नहीं थे, क्योंकि निर्दोष सीता जी को, जो कि सती साध्वी थी, सती थी, पवित्र थी, सुशील थी, ठीक है, और पतिव्रता थी, उनको दंड दिया, लिहाजा राजा जी एक अच्छे राजा, राम जी अच्छे राजा भी ना रहे। कहानी खत्म। थैंक यू। ये तो कहानी खत्म? मेरा आंसर तो ले लो। जी अब आंसर दे दें जी। राम अली जी, कहानी खत्म हो गई। शर्मा जी पता क्या बात है, आप समझे नहीं बात। एक मिनट दे दें शर्मा जी, 1 मिनट दे दें। इजी, जो आमिर भाई जो कह रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ ही नहीं है। अगर आप एक स्कूल में टीचर हो, अगर आप एक स्कूल में टीचर हो, शर्मा जी समझा दीजिएगा, आप एक स्कूल में अगर टीचर हो, वहां पर आपका बेटा पढ़ता हो, तो आप वहां पर क्योंकि टीच कर रहे हैं, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके क्या लगेंगे? अरे मैं टीचर हूँ तो टीचर ही लगूंगा ना। बेटा भी है वो आपका, लेकिन टीचर लगेंगे क्या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। जबरदस्त। अब ये बताएं, अब बात आ गई प्रजा की, हम रिश्तों में से निकल गए। आमिर भाई जी समझा रहे थे, 1 मिनट दीजिए। शर्मा जी बनाना नहीं शर्मा जी को समझ आ गई है। शर्मा जी को फरमाइए। नहीं शर्मा जी सुन तो लीजिए, मैंने बात ही नहीं रखी। शर्मा जी मैंने बात रखी नहीं है, आपने बातें मत करो शर्मा जी, जैसी बातें मत करो यार। आपने जो बात कही मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप उसके उस वक्त जो स्कूल में आप उसके पिता तो हैं लेकिन टीचर भी हैं साथ ही साथ। ठीक है, आप वहां पर उसको एक मिनट, वहां पर शर्मा जी ड्यूरिंग क्लास आप उसको बाप के तौर पे ये बात मान लो। यार मैं जो भी हूँ उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि उस वक्त जब आप टीचर हो, क्लास ले रहे हैं, आपका बेटा भी वहां पर मौजूद है, में अंतर होता है कि नहीं होता ये बताओ। शर्मा जी शोर ही बहुत कर रहे हैं, मैंने तो अभी क्वेश्चन ही नहीं रखा। टीचर और राजा में अंतर होता है, हाँ या ना? वो करते हैं अंतर आपका सारा अंतर मंत्र सारा हो जाएगा, टेंशन ना ले। मुझे ये टीचर और राजा में अंतर होता है, हाँ या ना? ये बताओ। नहीं
मैं बताता हूँ कैसे फर्क होता है और हर जगह पे कैसे कैसे टीचर और राजा में अंतर होता है, हाँ या ना? शर्मा रुकोगे तो बात होगी ना। अब मुझे ये बताएं कि जब आप क्लास ले रहे हैं यार तुम तो कुछ नहीं, फिर वही बात शर्मा जी, फिर इसका मतलब शर्मा जी गुस्सा कर गए हैं, शर्मा जी गुस्सा कर गए असल में, और शर्मा जी को पता चल गया कि डेडलॉक लग गया अली भाई, इसलिए वो गुस्से में आ गए। अरे कोई डेडलॉक नहीं लगा है, आप लोग जाहिलों जैसी बात ही कर रहे हो यार। जी 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 बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि राजा आप ये कह रहे हैं कि राजा एक धोबी की बात के ऊपर अपनी पत्नी को निकाल दे और पत्नी जो है वो भी प्रजा के अंदर नहीं है, यानी एक बंदे के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय कर दे तो भी वो राजा रहेगा। थैंक यू सो मच। लोग देख सकते हैं कि कौन लॉजिकल बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अफसोस हुआ शर्मा जी। पब्लिक पे भगवानों ने भी समझाया था ना अली भाई, भगवान भी आए थे, उन्होंने भी हाथ जोड़ने आए थे सारे जी। राजा ने भगवानों को भी नहीं मानी तो, पर वो धोबी की मान ली। अली भाई की असल में वो बात उनको, शर्मा जी ना असल में गुस्से में आ गए, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। वैसे नहीं है, मैं आपकी जाहिलियत पे मुझे हंसी आ रही है कि आपको यही नहीं पता कि राजा और टीचर में अंतर होता है कि नहीं। हमें ये तो पता है कि एक राजा को न्यायकारी होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि एक राजा को निर्दोष को दंड नहीं देना चाहिए, हमें ये तो पता है कि राजा के लिए उसकी प्रजा एक समान होती है, ठीक है, और राजा कभी किसी एक के साथ दूसरे के साथ दंड नहीं करता। तो चार लोगों के उठ के मुंह बकवास करने पर सीता जी पर आरोप लगाया, सीधी तरह उनको चांटे मारते, उनका लक्ष्मण भाई बोलता रहा, लक्ष्मण भाई बोलता रहा, ये आपके सामने शास्त्र खुला गीता प्रेस गोरखपुर का। लक्ष्मण पूछता रहा भाई को, लक्ष्मण कहता रहा श्री राम जी उस धोबी को बुलाते हैं, उसको दो चांटे मारते हैं, उससे पूछते हैं तेरे पास को प्रमाण है कि नहीं। राम जी ने कहा अच्छा मौका है जान छुड़वाने का, दिल में कहा होगा अवश्य उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, धोबी को छोड़ो। हाँ दिखाता हूँ जिस तरह तूने पहले दिखाया हुआ मान लिया ना, पहले तूने दिखाया हुआ मान लिया है, हाँ पहले तूने मान लिया है। चल भज जाता हूँ, चल मैं जाता हूँ, टाइम पे दया करता है। लक्ष्मण ने कहा धोबी को बुलाओ, शत्रुघ्न ने कहा धोबी को बुलाओ, भरत ने कहा धोबी को बुलाओ, उन्होंने कहा धोबी को बुलाओ, जिसने आरोप लगाया उससे जाके पूछते हैं। सिर्फ राम अकेला था जो कह रहा था धोबी को नहीं बुलाना। हाँ द डेविल इज इन द डिटेल्स। हाँ जी, कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुख दा सानी बेगम। राम ने दिल में ये कहा कि कल की जाति आज जाए, आज की जाति अब, दबा दब ते घपा घप जी। तो ये साफ पता चलता है। कहते हैं जी ये दिखाओ, जो दिखाया है वो मान लिया है, ये सामने स्क्रीन पर डेले फाड़ कर देखो। सीता ने कहा हे राम बिना अपराध के ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रहे हो, बिना अपराध के, ऐसे ना करें, ठीक है जी। सीता जी भी उनकी प्रजा में थी, तो बिना अपराध के उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। और जैसे ही एक राजा अन्याय करता है, वो राजा के स्थान से गिरकर एक गंदा कीड़ा बन जाता है, जो श्री राम ने खुद को कहा भी, मैंने हवाला दिखाया। श्री राम ने कहा कि मैं तुम लोगों की सेवा नहीं कर सका, रजवीरिया से उत्पन्न होने वाला गंदा कीड़ा हूं मैं, यानी कीड़ा अपने आप को उससे तुलना की जी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। लाइक और शेयर करते रहे। शर्मा जी ने मानना ही नहीं था सर, शर्मा जी ने पढ़ा पहले, कह जी मैंने वो पढ़ा है, लेकिन जब बात नहीं शर्मा जी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनके साथ जितनी बात होनी थी अली भाई ने कर दी, उसके बाद एक दो सवाल पूछे, खत्म हो गया था। शर्मा जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कोई बात बुरी लगी हो, मगर ये है कि आप बात सुनने के मूड में नहीं थे। नेक्स्ट टाइम आइएगा जब कोई बात थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, फिर अच्छे से बात होगी। हाँ बिल्कुल, थोड़े से इतनी बात होनी थी, समझ आ गई पब्लिक को।